Hello bachcho, so first of all we will read out the question. So question says, in the given figure AD divides angle BAC in the ratio of 1:3 and AD is equals to DB. Determine the value of X. So for this let's see the solution here. So simply यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोला क्या जा रहा है कि ट्रायंगल गिवन है ABC जिसमें AD इस BAC को बाइसेक्ट कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:3. साथ साथ बोल रहा है जो AD है वो DB के इक्वल है, यानी कि ये जो दोनों है वो कैसे है, इक्वल है. सो हमें सिंपली इस ट्रायंगल में ये जो x दिख रहा है ये x की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि हम यूज करने वाले हैं विद इन दिस प्रॉब्लम. सो पहला की कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर सम एंगल प्रॉपर्टी. हम बोल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. सो एंगल सम प्रॉपर्टी में होता क्या है, जो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. यानी कि कोई ट्रायंगल गिवन हो और उसके जो इंटीरियर एंगल्स है उनका समीशन 180 के इक्वल होता है. सेकंड हो जाता है लीनियर पेयर एंगल्स. लीनियर पेयर एंगल यानी कि दो एंगल यदि लाइन में गिवन हो सो उनका समीशन 180 डिग्री के इक्वल होता है. तो चलिए अब हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें. सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर एंगल BAC, ठीक है, वो 1:3 के रेशियो में डिवाइडेड है. ठीक है, ये जो AD है ये BAC को 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है. तो यहाँ सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, ये एंगल BAD यानी कि ये वाला एंगल मैं इसको Y बोल दूंगा और एंगल DAC यानी कि ये वाला एंगल सिंपली क्या हो जाएगा 3Y, क्योंकि ये कितने के रेशियो में है 1:3 के. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू Y. ये हमने लेट कर लिया और फिर एंगल DAC, ठीक है, इस ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 ऑफ Y के. बट वहीं पे मैं बात करूं एंगल BAC जो कि एक कंप्लीट एंगल है, सो वो इन दोनों का समीशन के इक्वल हो जाएगा. सो वो हम बाद में देखेंगे. उसके पहले अगर मैं बात करूं B, A और E पॉइंट की, सो ये तीनों इन लाइन दिख रहे हैं, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल BAC और ये वाला एंगल जो कि हमें 108 डिग्री के इक्वल गिवन है, इन दोनों का समीशन 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से हम बोल देंगे एंगल BAC प्लस एंगल EAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और ये इसका कारण लिख देंगे लीनियर पेयर एंगल. लीनियर पेयर एंगल. सो यहाँ से अगर मैं BAC देखूं, सो BAC किसके इक्वल है, एंगल BAC इज इक्वल्स टू, हमने ऊपर देखा है एंगल BAD और एंगल DAC का क्या है, समीशन है. सो इन दोनों को हम यहाँ पर पुट कर देंगे. सो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल BAD जमा एंगल DAC जमा एंगल EAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब चलिए हम वैल्यूज पुटअप कर देते हैं. सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज y प्लस 3y प्लस और एंगल EAC कितना है, हमें 108 डिग्री गिवन है. ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली 108 डिग्री इज इक्वल्स टू 180. सो यहाँ से 4 ऑफ y विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 108. सो y इज इक्वल्स टू 180 में से 108 गया, कितना बचा 72 डिवाइडेड बाय 4. सो इसको डिवाइड कर देंगे. सो हमारे पास y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 18 डिग्री के इक्वल. तो जैसा कि y 18 डिग्री आ गया, सो इस बिना पर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम यहाँ पर सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे. दैट इज एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अभी वाला कौन सा ट्रायंगल है देखते हैं.
सो हमने लिखा है एंगल ABC, ACB और BAC, यानी कि मैं ये 1, 2 और ये 3, ये जो तीनों एंगल्स हैं इनका समीशन 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों एक ही ट्रायंगल के एंगल्स हैं। और ये हमने क्यों लिखा है? बाय द मीन्स ऑफ सम एंगल प्रॉपर्टी। अब हम इसमें वैल्यूज पुटअप कर देंगे, ठीक है। अब जैसा कि हमें यहाँ पर गिवन क्या है, सेकंड थिंग हमें क्या गिवन है कि जो AD है वो DB के इक्वल है, यानी कि ये जो AD है ये DB के क्या है, इक्वल है। सो इस बिना पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वाई? बिकॉज यदि दो साइड्स इक्वल हो सो उनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो इस बिना पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एज AD इक्वल्स टू DB, therefore एंगल ABC ये इक्वल होगा एंगल BAD के। अब BAD को तो हमने Y माना था, सो ये एंगल ABC भी क्या हो जाएगा, Y के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पर लिखा था इक्वेशन, ठीक है। सो इसमें हम वैल्यूज पुटअप कर देंगे। सो ये हो जाएगा y प्लस x प्लस 4y इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंपली जो इक्वेशन थी ABC क्या है, x है, ठीक है। BCA हमने यहाँ पर निकाल के, सॉरी ABC क्या है, y है, यहाँ पर हमने निकाला। BCA क्या है, हमें फाइंड करना है, जो कि गिवन है x के इक्वल, ठीक है। और जो थर्ड है वो क्या है, BAC, जो कि इक्वल है किसके, 4 ऑफ y के, यहाँ पर हमने देखा, ठीक है। तो सिंपली अब हम इसका एडिशन कर देंगे, से ये हो जाएगा x प्लस 5y इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 5y। अच्छा y कितना था, हमने फाइंड आउट करके रखा है 18 डिग्री, सिंस y इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। यहाँ पर हमारा आ चुका था y 18 डिग्री, सो हम उसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे। सो x विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस, अब 5 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। से हो गया 90। सो x विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज 90 डिग्री। सो हमारे पास जो हमसे पूछा गया था फाइंड आउट करने के लिए कि x की वैल्यू क्या होंगी बताइए, वो कितना आ गया है, 90 डिग्री के इक्वल। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।